Now we move to question number 2 of exercise 6.3. Prove the following trigonometric identities. Question number 2 is sin theta plus cos theta whole square is equal to 1 plus 2 sin theta cos theta. तो इसके प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin theta plus cos theta whole square. Since a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इस स्केयर को ओपन करेंगे. इट विल बी इक्वल टू sin थीटा स्केयर प्लस cos थीटा स्केयर प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. क्या होता है इसमें? फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म. हम स्केयर को कन्वेंशनल फॉर्म में लिखेंगे. साइन स्केयर थीटा, कॉस थीटा का स्केयर होगा कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज. सिंस साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. इसलिए हम साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की जगह 1 लिख देंगे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आखिर में आप लिखेंगे हेंस साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा प्रूव्ड. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज वी हैव टू प्रूव दैट cos थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा. हम इसके प्रूफ में लेफ़्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं और राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं. हम इस क्वेश्चन में मैं समझता हूँ कि राइट हैंड साइड लेना ज़्यादा इजी है. सो वी टेक राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा. तो सिंस हम ये साबित कर चुके हैं कि tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 tan थीटा. हम इसको 1 तकसीम tan थीटा भी लिख सकते हैं. तो जब हम tan थीटा की जगह लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा. तो जब हम इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं. तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा ओवर sin थीटा. तो जब cos थीटा और sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपली cos थीटा ओवर sin थीटा रह जाएगा. दिस इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड. आखिर में हम लिखेंगे हेंस cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा प्रूव्ड. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में हमने साबित करना है कि साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1. हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज and it will be multiplied by 1 over secant थीटा. तो यहाँ पे हम चूँकि ये पढ़ चुके हैं, हम इस चीज़ को साबित कर चुके हैं कि 1 ओवर कोसिकेंट थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड 1 ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा. ये हम पढ़ चुके हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर कोसिकेंट थीटा को हम लिखेंगे
साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है और कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे 1 ओवर कोसेकेंट थीटा जो है इसको हम साइन थीटा के इक्वल लिख देंगे, प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर सेकेंट थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा और सेकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा स्क्वायर। इसको हम कन्वेंशनल फॉर्म में लेके जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिर में हम लिखेंगे हेंस साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चूँकि हमने राइट हैंड साइड लेके आना आंसर, उसमें कोसाइन थीटा है लेकिन साइन थीटा ख़त्म हो रहा है, साइन थीटा मौजूद नहीं है राइट हैंड साइड जो हमारी डिजायर्ड साइड है। तो इसका मतलब है हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2 cos square theta minus 1, this is equal to our right hand side। आखिर में हम लिखेंगे hence cos square theta minus sin square theta is equal to 2 cos square theta minus 1 proved। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 ही की तरह है। वहाँ पे हमने कोसाइन की टर्म्स में आंसर लिखा था राइट हैंड साइड, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लेके आएंगे। यानी हमने जब लेफ्ट हैंड साइड ली है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चूँकि राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है, कोसाइन स्क्वायर थीटा मौजूद नहीं है, तो हम कोसाइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जो कोसाइन स्क्वायर थीटा की है ये हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल रिमेन एज इट इज़। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। हेंस cos square theta minus sin square theta is equal to 1 minus 2 sin square theta proved। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। ये हमने साबित करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड क्या है, कोसाइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। मैं समझता हूँ कि यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो या राइट हैंड साइड अगर हम जो भी लेते हैं तो हम इसकी जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मल्टीप्लाइंग एंड
डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो वी विल गेट 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़ ओवर cos थीटा एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए जो है 1 है, दिस इज़ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, जो अलामतें हैं वो उल्ट हैं, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ओवर cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे नोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सिंस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, this implies sin square plus cos square theta is equal to 1. This implies cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. मैं बताता चलूँ कि ये रफ अमल नहीं है, आपने यहाँ पे अपने जो दलाइल हैं वो लिखने हैं साथ कि आप ये जो रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ टर्म्स की या एक्सप्रेशंस की, वो क्यों कर रहे हैं। तो ये सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, या उर्दू में इसको ये जो 3 डॉट्स हैं इनको हम कहते हैं चूँकि, या इंग्लिश में हम कहते हैं सिंस। तो आपने ये जो दलाइल हैं ये साथ लाजमी लिखने हैं, ये रफ अमल नहीं है, ये सवाल का पार्ट है। तो इसका मतलब है cos स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो नोमिनेटर में है इसको हम लिख देंगे इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज़। तो cos थीटा का जो स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। cos थीटा विल बी कैंसल्ड बाय दिस cos थीटा, सो हमारे पास बच जाएगा cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिर में हम लिखेंगे हेंस 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इन क्वेश्चन नंबर 8 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो इसको हमने किसके इक्वल लेके आना है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें हमें जो समझ आ रही है वो ये है कि सीकेंट थीटा जो है इसका हम फार्मूला लगाएंगे अलहदा से, और टेन थीटा का जो फार्मूला वो हम अलहदा से लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे सिंस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास आंसर आएगा कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इस सारे का हम स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज़। अब हम 1 माइनस साइन थीटा जो है ऊपर नोमिनेटर का स्क्वायर अलहदा लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हम अलहदा से लिख देंगे। यह हम दोबारा से लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस cos square theta is equal to 1. This implies cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. तो cos square की जगह हम लिखेंगे 1 minus sin square theta. तो हम यहाँ लिखेंगे 1 minus sin theta का जो स्केयर है उसको लिखेंगे 1 minus sin theta इंटू 1 minus sin theta. हम 2 दफ़ा लिख रहे हैं इसको स्केयर हटा के. ओवर cos square थीटा जो है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. चूँकि हम यहाँ पे दलील दे चुके हैं, आर्गूमेंट कर चुके हैं कि cos square थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है. तो अब यहाँ पे जो 1 है इसके लिए हम दलील लिखेंगे सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़ 1 माइनस साइन थीटा ओवर, देखें दिस इज़ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. वो फार्मूला लग जाएगा. यानी इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा जो है वो 1 माइनस साइन थीटा से कट जाएगा. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा? न्यूमरेटर में रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आखिर में आप लिखेंगे हैंस सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 9 में हम प्रूव करेंगे कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू को सीकेंट स्क्वायर थीटा. यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लें. मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इजी होगा. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर. यहाँ पे हम 2 दलाइल लिखेंगे. सिंस टैन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. ये दोनों रिलेशनशिप्स हम प्रूव कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम टैन थीटा और कॉट थीटा की जगह इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे. साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर. यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम क्या आएगा इनका? कॉस थीटा साइन थीटा. जब हम एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को तो कॉस थीटा के साथ कट जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा. साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा नोमिनेटर के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा. प्लस साइन थीटा से कट जाएगा और कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और सारी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर एज इट इज़. यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है तो हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है उसका स्क्वायर, साइन थीटा है उसका भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा. इसको हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के. और मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के. तो दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड. आखिर में आप क्या लिखेंगे? हैंस टैन थीटा
प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में हम ये साबित करेंगे कि tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन में, इस आइडेंटिटी में हमारे पास सीकेंट और tan थीटा ज़्यादा आया है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। देखिए हम एक रिलेशनशिप प्रूव कर चुके हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे 1 की जगह पुटअप कर देंगे नोमरेटर में। क्या लिखेंगे? tan थीटा एज इट इज़ प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज़ माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे फार्मूला क्या यूज़ हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? सीकेंट प्लस टेंजेंट इंटू सीकेंट माइनस टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा एज इट इज़ प्लस सीकेंट थीटा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 एज इट इज़। नोमिनेटर में अब क्या होगा? हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा है फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में भी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा मौजूद है। हम इसको कॉमन ले लेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, इट इज़ कॉमन। हम ब्रैकेट को बड़ा करते हैं, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 रह गया, माइनस एज इट इज़ ये tan थीटा और सीकेंट थीटा कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे रह जाएगा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा को हम लिख देते हैं tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और इस टर्म को हम लिखेंगे 1 माइनस सीकेंट थीटा, और ये प्लस tan थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, इसको भी हम तरतीब दे देते हैं, 1 को हम शुरू में लिख लेते हैं माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। तो इसमें आप देखें कि ये टर्म्स दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा बच जाएगा, डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिर में हम क्या लिखेंगे? हैंस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमने साबित करना है कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हमारे पास फार्मूला क्या है, बेसिकली हम लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी प्लस ए बी। ये हमारे पास फार्मूला है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा का ये क्यूब है माइनस कॉस थीटा का क्यूब, इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। देखिए ये सिंपल हमने फार्मूला सिर्फ इसमें लगाया और कुछ भी नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो ये रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिर में हम लिखेंगे हेंस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्रूव्ड। यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने लिखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, तो इसकी हम दलील भी यहाँ लिख देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में हम साबित करेंगे कि साइन थीटा रेज टू पावर 6 माइनस कॉस थीटा रेज टू पावर 6 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा रेज टू पावर 6 माइनस कॉस थीटा रेज टू पावर 6। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी भी है और इसमें 1-2 ट्रिक्स भी हैं, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। हम क्योंकि राइट हैंड साइड में जो साइन भी स्क्वायर में है, कॉस भी स्क्वायर में है, दोनों फैक्टर्स में, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पावर 6 है। तो इसका मतलब है हमने पावर 6 को रिड्यूस करके कहाँ पे लेके जाना है, पावर 2 पे। वो कैसे जाएगी, देखें साइन थीटा की पावर जो 6 है, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 क्यूब लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। देखिए इसमें फिर क्यूब वाला फार्मूला ही लगेगा, हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म जिसका क्यूब है इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो इसको हम अगर यूज़ करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म इज साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म के बाद क्या था, हमने फार्मूला में पढ़ा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। देखिए ये हमने क्यूब का जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिख दिया है।
तो इसमें नेक्स्ट एक छोटा सा ट्रिक भी है। देखिए थोड़ा सा हमारा जो राइट हैंड साइड है वो बन गया एक फैक्टर उसका साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इसको हम इसका मतलब है ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एज इट इज़ ही लिख दिया, सेकेंड टर्म का स्क्वायर भी एज इट इज़ ही लिख दिया। अब यहाँ पे हमने जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे हम सेम चीज़ प्लस और माइनस करेंगे। क्या प्लस करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस भी करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दो टर्म्स, ये मैंने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। क्यों किया है, हमने इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। तो देखें ये बकिया जो 3 टर्म्स हैं ये एज इट इज़ ही लिखी हुई हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी रिटन एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें यहाँ पे ये जो 2 टर्म हैं प्लस ये एक टर्म, इसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा, जिनको मैंने दायरा लगाया है, आपने दायरा नहीं लगाना, ये तो मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। तो रिमेनिंग क्या बचा, देखें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट -2 है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 एंड इट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसकी जगह हमने 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। आखिर में हम लिखेंगे हैंस साइन थीटा रेज टू पावर 6 माइनस cos theta raised to power 6 is equal to sin square theta minus cos square theta into 1 minus 2 sin square theta cos square theta proved।